अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर रहमान है और रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने भी पार्टिसिपेट किया। अपनी पार्टिसिपेशन के दौरान इमरान खान साहब ने इंडिया को भी आड़े हाथों लिया और एससीओ को बताया कि किस तरह इंडिया जो है वो इस खित्ते में अमन कायम होने नहीं दे रहा। और आखिर में इमरान खान साहब ने एससीओ के सामने 6 प्रपोजल्स भी रखे कि किस तरह इस खित्ते में मज़ीद कोऑपरेशन बढ़ाई जा सकती है और किस तरह ये खित्ता मज़ीद इकनॉमिकली आगे आ सकता है। आज की हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले मैं उनको बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया वगैरह शामिल हैं, जो कि मिल के कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं, इस खित्ते में कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं, टेररिज्म के लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि इस खित्ते में अमन कायम हो सके और सब मिल के काम करें। और इस ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में बनाया गया था चाइना में, शंघाई में। खैर ये तो थी एससीओ के हवाले से बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन से पॉइंट्स एससीओ के सामने रखे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कोविड-19 की बात की, कोरोना की बात की, जो कि इस वक्त पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इमरान खान साहब ने बताया कि इस वक्त तक तकरीबन 15 मिलियन लोग इस बीमारी से असरअंदाज हो चुके हैं और साथ ही साथ 1.2 मिलियन लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने बताया कि अभी तक ये वाज़े नहीं है कि वैक्सीन जो है कोविड-19 की वो कब तक आएगी। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इस बीमारी से मिल के लड़ना होगा और मिल के इस पे काम करना होगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने चाइना की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि चाइना ने बहुत खूबसूरती से इस वायरस को कंट्रोल किया है। और साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिल के वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने दोबारा से अपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल किया और इस बीमारी को भी ज़्यादा फैलने नहीं दिया, जिसको पहले दुनिया नहीं सराह रही थी। और बाद में दुनिया ने भी इस स्मार्ट लॉकडाउन को कबूल कर लिया और इमरान खान की स्ट्रेटजी को बहुत अच्छा करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने डेट रिलीफ की भी बात की, कर्ज़े की माफ़ी की भी बात की कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको कर्ज़े माफ़ करने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इकनॉमिकली बहुत गिर चुके हैं। तो उनको लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो डेट रिलीफ की बात करें और कर्ज़े माफ़ करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान ज्योग्राफिकली चाइना के लिए, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सीपैक है, ये किस तरह बहुत इकनॉमिकली जो है वो इस पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि एससीओ को चाहिए कि वो पूरी कोऑपरेशन के साथ काम करे ताकि इस खित्ते को इकनॉमिकली और कल्चरली आगे लेके जाया जा सके। फिर इमरान खान साहब ने इंडिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इमरान खान साहब की बात से बड़ा वाज़े था कि इमरान खान साहब इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इस खत्ते में डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कुछ मुल्क इस तरह भी हैं जो कि यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं और जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के भी ख़िलाफ़ है और एससीओ के चार्टर के भी ख़िलाफ़ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने गुजारिश की एससीओ से कि वो इंडिया के जो यूनिलैटरल डिसीजन है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का, उसको कंडेम करें, उसकी मज़म्मत करें। फिर इमरान खान साहब ने जब अफ़गानिस्तान की बात की तो इमरान खान साहब ने वही बात दोहराई जो कि अपने यूएन जनरल असम्बली के फोरम पे भी उन्होंने बात की थी कि हम अफ़गानिस्तान का जो हल है वो मिलिट्री हल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हल अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड होना चाहिए, अफ़गानिस्तान की लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ पे भी इमरान खान साहब इंडिया की बात करते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि इस खित्ते में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो कि स्पॉयलर हैं, जो कि इस अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पे भी इंडिया की बात कर रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे भी वो इंडिया की बात कर रहे थे और इस स्पॉयलर के पीछे इमरान खान साहब का मतलब इंडिया ही था, ये वाज़े है। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के, उनकी वापसी भी इन निगोशिएशंस का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने ईरान के हवाले से भी बात की, ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर का मसला चल रहा है उसके हवाले से भी बात की और कहा कि हम जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो डील हुई थी P5+1 के दरमियान, उसकी एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं और एससीओ से गुजारिश करते हैं कि वो इसकी बाअसर इम्प्लीमेंटेशन में
مدد کرے۔ جس ڈیل سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ودرا کر لیا تھا، اور اس ڈیل کے مطابق ایران جو ہے کچھ لمیٹڈ اماؤنٹ کا یورینیم سٹور کر سکتا ہے، اس سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتا۔ پھر عمران خان صاحب نے تھوڑی سی اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریلیجن کو ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، جیسے کہ وہ پہلے جنرل اسمبلی کے فورم پہ بھی کہہ چکے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی، جیسے کہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے فورم پہ پہلے بھی کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ بھی خطے کو چاہیے کہ وہ مل کے کام کرے، اور پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کے مطابق کام کیا جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 6 پروپوزلز کی جو عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کے آخر میں SCO کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک نالج بینک بنانا چاہیے جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے کام کرے، اور ہمیں گائیڈ کر سکے کہ ہم نے کس طرح جو سیکنڈ ویو ہے کرونا کی، کووڈ-19 کی، اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے اور کس طرح اس پہ کام کرنا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ایک ایکشن پلان بنانا چاہیے، شارٹ ٹرم بھی لانگ ٹرم بھی، کووڈ-19 کے حوالے سے، اور یہ پلان جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کنسلٹیشن سے ہونا چاہیے، کیونکہ کووڈ-19 سے معیشت کو بہت نقصان ہوا ہے، تو ہمیں اس معیشت کو دوبارہ سے امپروو کرنے کے لیے ایک اکٹھے مل کے ایک پلان بنانا چاہیے کہ ہم اس معیشت کو دوبارہ سے، اکانومی کو دوبارہ سے امپروو کر سکیں۔ پھر عمران خان صاحب کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ بھی کووڈ-19 کے حوالے سے تھا، لیکن اس میں انہوں نے ویکسین کی بات کی، اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ویکسین جلد سے جلد آنی چاہیے، لیکن وہ کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، تو ویکسین جو ہے وہ افورڈیبل ہونی چاہیے تاکہ اس دنیا کا ہر ملک اس کو افورڈ کر سکے، کیونکہ ہر انسان کو اب یہ ویکسین چاہیے ہوگی۔ جب بھی یہ ویکسین آئے گی تو ہر انسان کو چاہیے ہوگی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ افورڈیبل ہونی چاہیے تاکہ ہر شخص اس ویکسین کو خرید سکے اور کرونا سے نجات حاصل کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ G20 کنٹریز جو ہیں، جو گریٹ 20 کنٹریز ہیں، ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور جو ان ایکویلٹی ہے پوری دنیا میں، اس حوالے سے گریٹ 20 کنٹریز جو ہیں ان کو بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ G20 کنٹریز کو چاہیے کہ جو پیسہ یہاں سے ڈیولپنگ کنٹریز سے رچ کنٹریز میں جاتا ہے اور آف شور کمپنیز میں لگایا جاتا ہے، اس پہ بھی G20 کنٹریز کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے یوتھ کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے درمیان پارٹنرشپ ہونی چاہیے تاکہ اس خطے میں ایجوکیشن کو مزید امپروو کیا جا سکے، اور جو یوتھ ہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں مزید بہتری لا سکیں۔ پھر آخر میں عمران خان صاحب نے اسکالرشپس کی بات کی کہ ہم SCO کو چاہیے کہ وہ اسکالرشپس آفر کرے، ایکسچینج پروگرامز آفر کرے یوتھ کے لیے، تاکہ وہ مزید سائنٹیفک جو سائنس ہے اس کے میدان میں آگے آ سکیں، اور اس خطے میں مزید کوآپریشن پیدا ہو اور مزید اکنامکلی یہ خطہ آگے بڑھے۔ تو یہ تھے وہ سارے اہم پوائنٹس اور وہ 6 پروپوزلز جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ خیر، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔